हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। तो अभी जो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है उसमें जो कि कुल पद हैं 60,244। तो जो हमारा एग्जाम होना है उसके लिए हमारे पास इतना समय नहीं बचा है कि हम इसको विस्तृत पढ़ सके, क्योंकि हमारा जो एग्जाम्स है वह या तो फरवरी में हो सकता है या मार्च में हो सकता है। इन दोनों महीने के बीच में हो सकता है। तो आप लोग विस्तृत पढ़ाई पर, क्योंकि हमारे पास इतना समय तो नहीं है, तो आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक इन प्रैक्टिस सेटों के द्वारा आप तैयारी करें, क्योंकि आप लोगों के पास इतना समय नहीं है। तो मैंने जो ये प्रैक्टिस सेट बनाए हैं यह बिल्कुल सिलेबस अनुसार जैसा आपका एग्जाम आना है उसी हिसाब से मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। तो चलिए आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने हिंदी के जितने क्वेश्चन सिलेबस में दिए गए हैं कि इतनी नंबर की हिंदी आनी है, उसी हिसाब से मैंने इसमें उसी सब्जेक्ट को उतने क्वेश्चनों द्वारा सेट किया है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का एक नया प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रतिदिन इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पहुंच जाएगा और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी, क्योंकि हमारा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम्स होगा उसमें सबसे पहले सामान्य हिंदी, उसके बाद में जीके जीएस, उसके बाद में रीजनिंग, उसके बाद में मैथ। तो सबसे पहले देखेंगे हम सामान्य हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। यानी कि जो ओंठों ओंठों द्वारा, यानी कि जिसके बोलने पर ओंठों पर कोई प्रभाव नहीं नहीं पड़ता हो। तो इसमें जो टा टा वर्ण है यह ओष्ठ्य नहीं है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृति का विशेषण है। तो संस्कृति शब्द का जो विशेषण शब्द होगा वह होगा सांस्कृतिक। ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे डॉट 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 होते हैं। तो वह होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से जहां कोई दूसरा ना हो का सही विकल्प चयन करें। तो जहां कोई दूसरा ना हो तो उसका जो सही विकल्प होगा वह होगा एकांत, यानी कि जहां पर कोई दूसरा नहीं होगा केवल वही अकेला होगा तो उसको बोलेंगे एकांत। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से एक सही नहीं है, चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो बुरा और बुरा, खराब और चाशनी है यह शब्द सही नहीं है, यानी कि यह शब्द युग्म सही नहीं है। ऑप्शन बी, वाकी, बंधु बंधुत्व, भाई भाईचारा यह भी सही है। और प्रदेश परदेश प्रांत विदेश यह भी सही है। और बात वात वात वार्ता वायु यह भी सही है। बाकी हमारा ऑप्शन बी सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी, बाकी कमलासन, चतुर्मुख, चतुरानन यह सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची है ना कि ब्रह्मा का। क्वेश्चन नंबर 7,
अपव्यय शब्द का विलोम है, तो अपव्यय शब्द का विलोम होगा मित व्यय, ऑप्शन सी मित व्यय। क्वेश्चन नंबर 8, शरद चंद्र का सही संधि विग्रह है, तो शरद चंद्र का सही संधि विग्रह होगा, वह होगा शरत प्लस चंद्र, ऑप्शन सी शरत प्लस चंद्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ जादूगर, जादूगर में एक प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन डी जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन डी, क्योंकि जादू शब्द है जबकि गर इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ बसंत में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए, तो इसमें पाप पुण्य यह द्वंद्व समास का उदाहरण है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध है, तो भरपेट अव्ययी भाव में का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। रसोई घर तत्पुरुष समास का है, और दाल रोटी द्वंद्व समास का है, जबकि जबकि चाल चलन अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सही मेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, तो इसमें रेखांकित पद में कारक है कर्म, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कर्म। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम, तो यह अनुप्रास अलंकार अलंकार इसका सही अच्छा विकल्प है, यानी कि रघुपत राघव राजा राम अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है, तो यह है संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन ए संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द नांग का पर्यायवाची नहीं है, तो तुरंग, तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है, ना कि नांग का, ऑप्शन डी, क्योंकि सर्प नांग का पर्यायवाची है, विषधर भी नांग का पर्यायवाची है, और अही भी नांग का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 17, गृहीत का विलोम है, तो गृहीत का विलोम होगा त्याक्त, यानी कि गृहीत का अर्थ होता है ग्रहण करना, तो इसका जो विलोम होगा वह होगा त्याक्त, त्याक्त का अर्थ है कि त्याग करना। क्वेश्चन नंबर 18, तत् प्लस शिव का संधि रूप होगा, तो तद प्लस शिव का संधि रूप होगा तत् तत्छिब, ऑप्शन ए तत्छिब, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, महाधन ऊर्मी का सही संधि रूप होगा, तो महाधन ऊर्मी का संधि रूप होगा महोर्मी, ऑप्शन डी महोर्मी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है, तो गवैया कर्त वाचक कृदंत है, ऑप्शन ए गवैया, गवैया कर्त कर्तवाचक कृदंत का शुद्ध रूप है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं, तो धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं कृदंत, ऑप्शन सी। यहाँ पर थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, तो वहाँ वो टाइपिंग में हो जाता है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप ही सोचिए पहले किताबों से एक-एक क्वेश्चन को छाँटना, उसके बाद कंप्यूटर पर टाइप करना, उसके बाद आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन ऐसे ही
मोस्ट क्वेश्चनों का एक नया प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। और आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने ही प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। तिरंगा शब्द में समास है, तो तिरंगा शब्द में समास है दिग्गीयु समास है। ऑप्शन सी दिग्गीयु समास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो यह होता है दिग्गीयु समास है। दिग्गीयु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24। सुदामा के तंदुल का अर्थ है, तो सुदामा के तंदुल का अर्थ है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। ऑप्शन सी सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। क्वेश्चन नंबर 25। खरी खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ है, तो खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। ऑप्शन बी। अब पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26। शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो यहाँ साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए, यह शुद्ध रूप है। बाकी ये तीनों हैं, तो आप लोग इनको पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन सा छंद है जिसकी रज में लोट लोट कर खड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए? तो यह है रोला। ऑप्शन सी यह रोला का उदाहरण है। ऑप्शन सी यानी कि रोला रोला छंद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। ऑप्शन सी रूपक अलंकार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30। अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द अपव्यय अव्यय शब्द होता है। ऑप्शन वी अविकारी शब्द अव्यय शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 31। का उच्चारण स्थान है, तो का उच्चारण स्थान है कंठ। ऑप्शन ए का उच्चारण स्थान है कंठ। क्वेश्चन नंबर 32। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो प्राचीन शब्द विशेषण के गुणवाचक प्रकार में आता है। ऑप्शन डी गुणवाचक प्रकार में आता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो अव्यय पदबंध का भेद नहीं है। ऑप्शन वी अव्यय पदबंध का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। बड़े भाई के लिए शब्द है, तो बड़े भाई के लिए शब्द है अग्रज। ऑप्शन सी बड़े भाई के लिए शब्द है अग्रज। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से एक सही नहीं है, चयन कीजिए। तो इसमें चपत चंपत थप्पड़ बुराई यह युग्म सही नहीं है। ऑप्शन डी चपत चंपत थप्पड़ बुराई यह युग्म सही नहीं है। बाकी ये तीनों सही है। आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी जाएगी, और फिर जब वीडियो लंबी जाती है तो आप लोग पूरी नहीं देखते हो, जबकि उसमें अगर मैं जितना ही ज्यादा समझाऊंगा तो उससे आप ही लोगों को बेनिफिट होगा। लेकिन आप लोग अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो आप लोग पूरी देखते नहीं हैं, इसलिए आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं सभी वीडियो को डिटेल से समझाऊं, तो आप लोग कमेंट्स करके बता दें, तो फिर मैं वीडियो को क्वेश्चनों को डिटेल से समझाने लगूंगा। क्वेश्चन नंबर 36। अपराध बोध से होने वाली गिलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो अपराध बोध से होने वाली गिलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आत्मगिलानी। ऑप्शन सी आत्मगिलानी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37।
चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चिर चिर का अर्थ होगा पुराना और चीर का अर्थ होगा वस्त्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही सही आंसर होगा। यानी कि चिर का जो अर्थ होता है वह होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है वस्त्र यानी कि कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 38, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यहाँ से हमारी जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले हिंदी, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, उसके बाद मैथ। तो यहाँ पर जो मैंने 38 क्वेश्चन हिंदी के लिए हैं और यहाँ पर जो 37 क्वेश्चन हैं वह लिए हैं मैंने मैंने जीके जीएस के। लेकिन यहाँ एक नंबर का हेरफेर हो सकता है, या तो वो हिंदी 37 की पूछ सकते हैं या जीके जीएस 37 की पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 38 क्वेश्चन यानी कि 38 नंबर के मैंने हिंदी ली है, तो एक नंबर से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जीके जीएस, उसके बाद में रीजनिंग, उसके बाद में मैथ। तो चलिए अब हमारी जीके स्टार्ट करते हैं, या जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज। तो क्वेश्चन नंबर पहला, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? तो यह है वाराणसी में, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है वह है वाराणसी में। ऑप्शन बी। और यहाँ पर दिया भी गया है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो मोस्ट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2017 में यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो वह करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए। यह यूपी पटवारी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि मैं अगर यह इन प्रैक्टिस सेटों से आप तैयारी करते हैं तो आप लोगों को इससे 90% बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को ऐड किया है जो बार बार पूछे जाते हैं और जो बिल्कुल मोस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है? तो वह चुना गया है आजमगढ़ में। ऑप्शन सी, आजमगढ़ में। यह यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो भारत देश में उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर, यह यूपी लेखपाल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? तो वह है मिर्जापुर। ऑप्शन ए, मिर्जापुर। ऑप्शन ए। यानी कि मैंने इसमें जो बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है वह भी ऐड किए हैं और जो क्वेश्चन नए हैं उनको भी ऐड किया हुआ है। यानी कि आप लोग ये सोचिए कि इसमें मैंने केवल मुख्य मुख्य क्वेश्चनों को ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 45, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं आगरा और कानपुर। ऑप्शन डी, आगरा और कानपुर। ऑप्शन डी। यह यूपी लेखपाल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है,
जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। ऑप्शन बी हुसैन शाह था। ऑप्शन बी। यह यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 यानी कि जो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में भर्ती हुई थी, तो उसका जो एग्जाम्स हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है। नैमिषारण तीर्थ तीर्थ किस जनपद में है? तो नैमिषारण तीर्थ सीतापुर जनपद में है। ऑप्शन सी सीतापुर जनपद में है। ऑप्शन सी। यह यूपी उच्च न्यायालय ग्रुप सी 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन सी। यानी कि यह जो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ग्रुप सी का जो 2017 में एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें काली मिट्टी की प्रचुरता है? तो इसमें जो आंध्र प्रदेश में है इसमें भी काली मिट्टी की प्रचुरता है, गुजरात में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। यानी कि इसमें कुछ मैंने भारत की जी के जीएस भी रखी है, क्योंकि जो आपका एग्जाम्स होगा तो उसमें भारत की भी और कुछ विश्व की भी पूछी जाएगी, यानी कि मिक्स पूछे जाएंगे। तो मैंने इसमें इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की और जो भारत की जी के जीएस है और जो पूरे विश्व वर्ल्ड की जी के जीएस है उन सभी को मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि जो आपका एग्जाम्स होगा उसमें वर्ल्ड की जी के जीएस भी पूछी जाएगी, भारत की भी पूछी जाएगी और उत्तर प्रदेश की तो सबसे अधिक ही पूछी जाएगी। और मैंने उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चनों को डाला है जिस प्रकार से पूछी जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की, उसके बाद भारत की, उसके बाद विश्व की। तो इसी प्रकार से मैंने इसमें क्वेश्चनों को ऐड किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी ए सभी। क्वेश्चन नंबर 50। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है वीणा। ऑप्शन सी वीणा। क्वेश्चन नंबर 51। भारत किसकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाता है? तो भारत अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52। भारत में सबसे लंबी निरंतर दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार डॉट 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 किले में है। तो यह है कुंभलगढ़ के किले में। ऑप्शन ऑप्शन ए कुंभलगढ़ के किले में, जो कि कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण के गायन की अनुमानित समयावधि क्या है? तो यह है 52 सेकेंड। ऑप्शन सी 52 सेकेंड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए समुद्र स्तर के खतरे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह आता है जिसने यूरोपीय नेताओं से सहायता की अपील की है? तो यह है तुवालू द्वीप समूह। ऑप्शन सी तुवालू द्वीप समूह। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो हवेन साग चीन से आया था, यह सही है। इब्न इब्न तूता मोरक्को, यह भी सही है। मेगस्थनीज यूनान से आया था, यह भी सही है। लेकिन फायान मलेशिया से यह गलत है, क्योंकि फायान भी चीन से आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56। मोहम्मद गौरी को 1191 में एक एक डॉट 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 शासक द्वारा पराजित किया गया था। तो वह है चाहमान, यानी कि मोहम्मद गौरी को 1191 में एक चाहवान शासक द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57। किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वह की थी वास्को डिगामा ने। ऑप्शन बी वास्को डिगामा ने। ऑप्शन वी, सॉरी मैंने ऑप्शन डी बोल दिया था।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, वास्को डी गामा। तो खैर ऑप्शन तो मिस्टेक हो भी जाती है, लेकिन मैं साथ में वह मैं ऑप्शन है जो उसको भी बोल देता हूं, तो आप लोग उसमें भ्रमित ना हो। क्वेश्चन नंबर 58, महान अलेक्जेंडर ने राजा पुरस के विरुद्ध 326 ईसा पूर्व में डॉट 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 का युद्ध किया था। तो वह किया था हाईडे स्पीच का, ऑप्शन ए हाईडे स्पीच का, ऑप्शन ए हाईडे स्पीच का। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय मानक समय डॉट 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 डिग्री पूर्व देशांतर से मेल खाता है। तो भारत मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से मेल खाता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी, रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रत्येक वर्ष डॉट 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 पर प्रवासी भारतीय दिवस NRI दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को, ऑप्शन ए, 9 जनवरी को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, किस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी, 1913 में। क्वेश्चन नंबर 64, बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है शेल्डन और ग्लूक का, ऑप्शन सी, शेल्डन और ग्लूक का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, काल चक्र समारोह निम्नलिखित धर्मों में से किस एक से संबंधित है। तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित, ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 66, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में स्थित है। तो यह है पटियाला में स्थित है, ऑप्शन सी, यानी कि नेता सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, लक्षद्वीप में कितने आवासीय द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में 10 आवासीय द्वीप हैं, ऑप्शन डी, 10 आवासीय द्वीप हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, डॉट 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 को छत्तीसगढ़ एक राज्य बन गया। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, किस प्रकार के समाज में विधि के शासन की जरूरत महसूस होती है। तो विभेदकारी समाज में विधि के शासन की जरूरत महसूस होती है, ऑप्शन ए, विभेदकारी, यानी कि जिस समाज में विभेद हो उसमें विधि के शासन की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार क्या हैं। तो हथियार रहित शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होना, बिल्कुल सही, यह संवैधानिक अधिकार है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही। भारत के किसी राज्य में स्वतंत्र होकर आना जाना, बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, जिस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो वह है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 72, किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया था। तो वह है अकबर, ऑप्शन ए, वह है अकबर। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा मुंबई रेलवे स्टेशन या ऊपरी पुल के गिरने का साक्षी है जिससे भगदड़ और मृत्यु हुई थी। तो वह है एल्फिंस्टन रोड, ऑप्शन सी, एल्फिंस्टन रोड।
तो यह एक रेलवे स्टेशन का पुल है, जबकि इसका एल्प स्टेशन रोड है, तो इसका रोड से कोई संपर्क नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, ऋणों के गैर भुगतान के दोषी पाए जाने पर कौन से भारतीय व्यापारी नेता लंदन भाग गए थे? तो वह है विजय माल्या। ऑप्शन ए विजय माल्या, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को निम्न में से किस राज्य में कल वैसाख के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है हरियाणा में। ऑप्शन सी हरियाणा में कल वैसाख के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से हमने हिंदी एवं उत्तर प्रदेश जीके जीएस, भारत की जीके जीएस और वर्ल्ड की जीके जीएस कंप्लीट की, क्योंकि जो आपका एग्जाम्स होगा उसमें 75 नंबर की हिंदी और जीके जीएस आएगी और 75 नंबर की रीजनिंग और मैथ आएगी। तो इसमें मैंने रीजनिंग और मैथ को सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि अगर रीजनिंग और मैथ को सम्मिलित करता तो वीडियो बहुत ही लंबी जाएगी। और इसमें ऑप्शन द्वारा रीजनिंग और मैथ को समझाने में भी बच्चों को अच्छा नहीं लगता है और इसमें समझ में भी नहीं आता है और उसमें समय भी बर्बाद नहीं होता, इसलिए मैंने इन दो सब्जेक्टों को केवल 75 नंबर को ऐड किया है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आप लोगों को प्रतिदिन एक ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चनों का प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करवाऊंगा। 75 नंबर एग्जाम्स में लाने की गारंटी मेरी रही, केवल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो आज का अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट पाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।